वेलकम टू हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं सोइल कोलाइड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मृदा कोलाइड के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोइल कोलाइड्स। मृदा कोलाइड के गुण अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि मृदा कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, उनका रासायनिक संगठन क्या होता है, उनकी संरचना क्या होती है। इन चीजों का अध्ययन अपन यहाँ करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन मृदा कोलाइड के प्रकार। देखो, मृदा कोलाइड है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देख लें आप स्क्रीन पर, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। मृदा कोलाइड को दो भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। कार्बनिक कोलाइड में हम अध्ययन करेंगे ह्यूमस का। यहाँ जो कोलाइड है वो हमारे पास आएगा ह्यूमस। इसकी संरचना, इसके गुण वगैरह अपन देखेंगे। अकार्बनिक कोलाइड की बात करें तो अकार्बनिक कोलाइड को फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला सिलिकेट क्ले और दूसरा है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये अकार्बनिक कोलाइड के दो प्रकार हैं। इसी में अगर आप और देखें, सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृतिका, इसको फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है केओलिनाइट, दूसरा है मॉन्ट मोरिलोनाइट और तीसरा है इलाइट या हाइड्रस भी कहते हैं इसको। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया मृदा कोलाइड का। इन सब का अपन एक एक कर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकार्बनिक कोलाइड की। कोलाइड क्या होते हैं वो अपन देख चुके हैं, लेकिन अकार्बनिक कोलाइड क्या होते हैं। देखो, सिंपल सी बात करें अपन, अकार्बनिक कोलाइड जो है वो मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। चाहे वो खनिज हो, चाहे वो पहाड़, चट्टान, इन सारों से निर्माण होता है अकार्बनिक कोलाइड का। अकार्बनिक है तो नॉन लिविंग स्पीसीज से बनेंगे, और ऐसे जो कार्बनिक है ये लिविंग स्पीसीज से बनेंगे। जंतु, पेड़ पौधे, उनके उत्सर्जित उत्पाद, उनसे इनका निर्माण होता है। तो अकार्बनिक कोलाइड जो है खनिज से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको खनिज कोलाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? खनिज कोलाइड। अकार्बनिक कोलाइड के जो कण होते हैं, इनके कणों का जो आकार होता है वो लगभग 2 मिली माइक्रोन तक होता है। अकार्बनिक कोलाइड की संरचना के आधार पर इनको फिर से दो भागों में बांटा गया है, सिलिकेट क्ले और दूसरा है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे सिलिकेट क्ले की। सिलिकेट मिट्टी SiO2, इसकी अगर अपन बात करें सिलिकेट क्ले में, तो वही जो अपन इसका साइज ले रहे हैं, इसी का साइज होता है लगभग 2 मिली माइक्रोन से कम होता है थोड़ा इसके कणों का आकार। सिलिकेट क्ले, ज्यादातर अपन मृदा कोलाइड में सिलिकेट क्ले का अध्ययन वो करते हैं। सिलिकेट क्ले के बारे में अपने को मुख्य रूप से 4 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, इनकी संरचना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सिलिकेट जो क्ले है, इनका स्ट्रक्चर है वो एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, परत की संरचना होती है इसकी। एक परत, फिर उस पर दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। या पर ये कह सकते हैं जिसे अपनी किताब होती है, किताब के पन्नों के जैसी इसकी स्ट्रक्चर है वो होती है। किसकी? सिलिकेट क्ले की। तो संरचना अपने समझ में आ गई कि सिलिकेट क्ले की संरचना कैसी होती है। परत ये संरचना, लेयर स्ट्रक्चर या लेमिनेटेड लेयर स्ट्रक्चर या किताब के पृष्ठों के जैसे। दूसरी बात करते हैं अपन इसके आवेश की। सिलिकेट क्ले के जो कण होते हैं उन पर आवेश ऋणावेशी होता है। एज यूजुअल अपन पहले से जानते हैं कि मृदा कोलाइड पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश, ऋणावेश होता है। वही ऋणावेश यहाँ अपने को देखने को मिलता है। ऋणावेश होता है, इसलिए इसकी सतह पर धनावेशित आयन है वो आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। कणों का आकार अपन जानते हैं कि 2 मिली माइक्रोन से कम होता है, इसलिए इसका जो
सरफेस का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको अपन कहते हैं, वो ज्यादा होता है। अपने को पता है कि किसी भी पार्टिकल के जितने ज्यादा या किसी भी पार्टिकल को अपन जितने ज्यादा भागों में और डिवाइड करते जाएंगे, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ सिलिकेट क्ले के जो कण है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात अपन इसकी में करें कि यहाँ अधिशोषित जो आयन है वो मुख्य रूप से धनावेशित होते हैं, क्योंकि इसके कणों पर ऋणावेश होता है, इसलिए धन आयन है वो इसकी सतह पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं। लेकिन ये जो धन आयन है वो अस्थायी रूप से अधिशोषित होते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि जब अपन इनकी संरचना देखते हैं तो उसके ऊपर की सतह पर अपने को धन आयन मिलेंगे और अंदर की सतह पर अपने को ऋणावेशी सतह मिलेगी। लेकिन जो धन आयन है वो अस्थायी रूप से होते हैं, अस्थायी रूप से होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अपने को एक धनायन विनिमय की घटना भी देखने को मिलती है। केटायन एक्सचेंज अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक प्रकार के मान लो वहां पर धनायन है, जैसे सोडियम आयन है, उसको अपन वापस रिप्लेस कर सकते हैं पोटेशियम आयन से। मैग्नीशियम आयन है, उनको अपन कैल्शियम आयन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं धातु विनिमय या धनायन विनिमय, केटायन एक्सचेंज कह सकते हैं। तो वो अपने को देखने को मिलती है। तो सिलिकेट क्ले के ये 3-4 प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है। एक तो इसके कणों का आकार जो कि 2 मिली माइक्रोन से कम होता है। एक इसकी संरचना जो कि कैसी होती है, लेयर संरचना होती है, परतीय संरचना होती है या किताब के पन्नों के जैसी होती है। तीसरा, इसके कणों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके कणों का आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने की वजह से यहाँ अधिशोषण भी आसानी से हो जाता है। और अधिशोषण यहाँ धनायन का होगा और वो भी अस्थायी प्रकार का, और अस्थायी होने से यहाँ अपने को धनायन विनिमय की घटना देखने को मिलती है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ये कोलाइड का अपन क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। सिलिकेट क्ले हो गए। फिर अपन देखें कि सिलिकेट क्ले है, इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केओलिनाइट, दूसरा है मॉन्ट मोडिलोनाइट और तीसरा है इलाइट। ये तीनों प्रकार है। तीनों प्रकार का अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक ही साथ तीनों की प्रॉपर्टी है, उनकी संरचना वगैरह है वो हो जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।